दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये कुछ रंग बिरंगे और अलग अलग जनरेशन के लोग। ये एक फुल फैमिली आपको देखने को मिल रही है। इन सब की तरह भी आपकी भी कोई ना कहीं कोई रिश्ता तो होगा ही। आप लोग को ही इन रिश्तों के कितनी नॉलेज है उसी का टेस्ट आपके एग्ज़ाम में लिया जाता है। उसी टॉपिक को कहते हैं हम ब्लड रिलेशन। फ्रेंड, अगर आपको ब्लड रिलेशन में टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आती हो या नहीं भी आती हो तो भी आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। फ्रेंड्स, पहले आते हैं फैमिली ट्री पे। मान लीजिए आपके स्क्रीन पर ये जो आदमी दिख रहा है इसका नाम गोपू महाशय है। अब ये एक मेल है आपके सामने, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस साइन से। अब गोपू जी ने क्या किया, अपनी ही पसंद की एक लड़की से शादी कर लिया। मान लीजिए इनका नाम शोना है। अब ये एक फ़ीमेल है, इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। अब शादी बाद हो जाते ही ये एक दूसरे के हो जाते हैं। उन दोनों के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए इक्वल्स टू का साइन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जाने के बाद इन दोनों के होते हैं एक बेटे और एक बेटी। मान लेते हैं बेटे का नाम है हीरा और बेटी का नाम है चांदनी। इन दोनों को भी हमने पहले की तरह प्लस माइनस साइन से डिनोट किया है। अब देखिए हमने किया है यहाँ पर एक डाउन एरो का इस्तेमाल। डाउन एरो का इस्तेमाल हम बेटा या बेटी के लिए करते हैं। मतलब कि कभी भी किसी कपल के बच्चे होंगे तो आपको इस डाउन एरो का इस्तेमाल करना होगा। अब ये दोनों एक दूसरे के हुए भाई बहन, तो आप बीच में बस एक सिंगल लाइन का यूज़ करके इनको डिनोट कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सिस्टर ब्रदर के रिश्ते को बताने के लिए करते हैं। मान लीजिए ये गोपू पहले अपने बेटे दैट इज़ हीरा के लिए अच्छी सी लड़की को देखता है जिसका नाम है मोती, एंड उसकी शादी करा दी जाती है। तो जैसे हमने पहले रिश्ते बनाए थे वैसे ही यहाँ पर डिनोट किया गया है। इसी तरह से लड़की की भी शादी एक अच्छे खासे लड़के से कर दी जाती है जिसका नाम है संजय रखते हैं, एंड उसकी भी शादी करवा दी जाती है। अब इसके फैशन पे आप मत जाना यार, देखो अच्छा खासा लड़का है ये। अब देखिए गोपू एंड उसकी वाइफ के बेटे की वाइफ हुई उनकी डॉटर इन लॉ, मतलब कि हीरा की वाइफ मोती हुई क्या, डॉटर इन लॉ किसकी, सोना की। सेम यही हुआ सन इन लॉ, मतलब कि गोपू एंड उसकी वाइफ बने फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ। यहाँ देखिए देखने वाली बात यह है कि हीरा के लिए चांदी का हस्बैंड संजय बन जाता है उसका जीजाजी, मतलब दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ होता है ब्रदर इन लॉ का। सेम जैसे ही चांदनी के लिए हीरा की वाइफ मोती के बीच में जो रिश्ता बनता है वो होता है सिस्टर इन लॉ का। ब्लड रिलेशन में कहीं पर भी अगर आपको ओनली शब्द देखने को मिलता है तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि उसका सिर्फ इकलौता बेटा या इकलौता सन इन लॉ या इकलौता लड़की मिस डॉटर या इकलौता डॉटर इन लॉ हो, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए कि गोपू की बेटी मतलब चांदनी को हुआ एक सुंदर सा बेटा, और गोपू के बेटे मतलब कि हीरा को हुआ एक सुंदर सी बेटी। इसका अब आप मतलब समझ गए होंगे कि गोपू और सोना दोनों बन चुके हैं अब ग्रैंड पेरेंट्स, डैट इज़ ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। अब देखिए बच्चों के चाचा चाची हो या फूआ फूफा, इंग्लिश में उन्हें अंकल आंटी ही बोला जाएगा बच्चों के लिए। बस फ़र्क इतना होता है कि वो मैटरनल है या पैटर्नल। अगर मम्मी के साइड मतलब कि मदर के साइड से रिलेशन हो तो वो मैटरनल, और फादर के साइड से हो तो पैटर्नल। बट पैटर्नल का इस्तेमाल मोस्टली कहीं पर भी नहीं किया जा सकता है, इसके लिए उसका इस्तेमाल कहीं नहीं करते हैं। अब ये बच्चे हो जाते हैं भतीजा मतलब कि नेफ्यू, एंड भतीजी मतलब कि नीस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।